आज की कहानी है भटकती आत्मा। मीनाक्षी और सूरज अपने बेटे विनोद के साथ हंसी खुशी रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था और सूरज एक पुलिस ऑफिसर था। वो बहुत ईमानदार पुलिस वाला था, गरीबों की मदद भी करता था। सब लोग उसकी इज्जत करते थे। अचानक सूरज का झारखंड शहर में ट्रांसफर हो गया और इन सबको अपना छोटा घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। वो शहर चले आए और इस घर के सामने खड़े थे जहाँ अब उन्हें रहना था। घर के आसपास कोई बस्ती नहीं थी। वो घर एक सुनसान जगह पर बनाया गया था। मीनाक्षी को उस घर में जाने से डर लगने लगा। रात का अंधेरा, ऊपर से हवाओं की आवाज इस जगह को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी। वो तीनों अब घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। सूरज ने लाइट ऑन की और घर का जायजा लेने लगा। उसे तो घर बहुत पसंद आया। बहुत ही साफ सुथरा घर था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता। मीनाक्षी भी अब घर को देखकर सोचने लगी। लोग तो कह रहे थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहता है, फिर ये घर इतना साफ कैसे है। उनका बेटा विनोद ऊपर कमरे में चला आया और कहने लगा, मैं इसी कमरे में रहूंगा, मुझे ये पसंद आया। सब अब अपने कमरों में जाकर सो गए। अचानक एक जोरदार आवाज आई। मीनाक्षी नींद से जाग गई और घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसे दरवाजे पास एक साया नजर आया। उसे लगा विनोद है। उसने कहा, क्या हुआ विनोद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? वो साया वहाँ से जाने लगा तो मीनाक्षी भी उसके पीछे जाने लगी। अंधेरे में से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर ये क्या? मीनाक्षी की नजर विनोद के कमरे में जा गई। उसने विनोद को सोते हुए देखा। अगर ये विनोद है तो वो साया किसका था? ये सोचकर उसे पसीना आ गया। डर के मारे वो अपने कमरे में चली आई और सूरज को उठाने लगी, पर सूरज इतनी गहरी नींद में था कि वो उठा ही नहीं। अगले दिन सूरज काम पर चला गया और मीनाक्षी भी बाजार चली आई। सब्जी खरीद रही थी तो सब्जी वाले भैया ने कहा, आपको पहले कहीं नहीं देखा, आप यहाँ नए आए हो क्या? मीनाक्षी ने उसे अपने घर का बताया तो सब्जी वाले ने उससे कहा, आप वो घर छोड़कर चली जाओ। इस घर में कोई है, जो भी उस घर में जाता है वो जिंदा नहीं बचता। अपनी जान बचाओ और चले जाओ। मीनाक्षी को रात वाला वाकया याद आया और अब वो जल्दी घर जाना चाहती थी क्योंकि विनोद घर में अकेला था। इधर विनोद टीवी देख रहा था, तब उसे आवाज आई, विनोद यहाँ आओ मेरे पास। विनोद ने पीछे पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तब अचानक एक कमरे का दरवाजा खुल गया। विनोद को लगा मीनाक्षी घर आ गई है, इसलिए वो इस कमरे में जाने लगा। कमरे में बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी महक थी। उससे अब वापस जाना था और वो दरवाजे की ओर जाने लगा, पर दरवाजा जोर से बंद हो गया। इधर मीनाक्षी को घर पहुंचने में देर हो गई, अंधेरा भी हो गया था। उसने सूरज को भी घर आने को कहा और विनोद को ढूंढने लगी। वो विनोद के कमरे की ओर जाने लगी। अब उससे हल्की हल्की सी आवाजें भी आने लगी थी। वो तो दरवाजे पर ही रुक गई। विनोद पलंग पर बैठा, बाल बिखरे हुए, अंधेरे में डूबा हुआ कमरा, ऊपर से विनोद का बड़बड़ाना। बहुत ही डरावना मंजर था। मीनाक्षी की तो चीख निकल गई। सूरज जो घर में था चीख की आवाज सुनकर ऊपर भागा और विनोद को देखकर हैरान रह गया। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसने लाइट ऑन की, पर अब तो पलंग पर कोई नहीं था। सूरज और मीनाक्षी हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। मम्मी, डैडी, आप लोग कभी आए? विनोद ने कमरे में आकर कहा। मीनाक्षी को ने विनोद को देखा और कहने लगी, विनोद, तुम तो अभी यहाँ पलंग पे बैठे थे ना, बाहर से कैसे आ रहे हो? नहीं तो, मैं तो बाहर था, अभी आया हूँ। मीनाक्षी और सूरज ने एक दूसरे को देखा और कहा, अगर ये विनोद है तो वो कौन था? मीनाक्षी ने अपना सामान पैक किया। वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। वो लोग जाने लगे, पर अचानक सभी लाइटें बंद हो गई और विनोद जो उनके पीछे था वो हंसने लगा। तुम्हें यहाँ से जाना है, चले जाओ, पर विनोद को यहाँ से नहीं ले जा सकते, वो मेरा है। विनोद को इस आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और अब उससे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। सूरज और मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उन लोगों ने बाबा को अपने घर में बुलाया। बाबा विनोद के ऊपर पवित्र पानी छिड़कने लगा। वो चिल्लाने लगा और वो शायद से बाहर निकल गया था।
बाबा ने विनोद को एक दी और हमेशा अपने साथ रखने को कहा। सोनाक्षी, विनोद और सूरज वह घर छोड़कर कहीं और रहने लगे। सूरज जो पुलिस वाला था, उसने उस घर के बाहर अंदर ना जाने का बोर्ड लगा दिया। दरअसल उस घर में एक औरत अपने बेटे साथ रहती थी। वो घर और उसका बेटा उसकी जान थी। एक दिन खेलते हुए उसका बेटा छत से गिर गया और मर गया। वो ये औरत ये बर्दाश्त न कर सकी, अपनी जान ले ली। तब से वो यहाँ भटकती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है और ऐसी ही आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।